कुमकुम बहू, आज खाना पीना थोड़ा जल्दी टाइम से बना लेना, ताकि दोपहर से हम दोनों सास बहू दिवाली की साफ सफाई में लग जाएंगे। थोड़े ही दिन रह गए हैं दिवाली आने में। माँ जी, मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है, आलू की भुजिया भी काट रखी है, बस छौंकना बाकी है। इतने में सब्जी देखते हुए मसाले के डिब्बे वगैरह भी साफ कर लूंगी। चलो अच्छी बात है। कुमकुम बहू, तुम खाना बना लो, फिर मिलजुल कर साफ सफाई करेंगे। तब तक मैं आंगन में से खुली हवा खाकर आती हूँ। फिर पार्वती देवी जैसे ही अंगने में आती है तो एक आलू बम उसके पास में जोर से फूटता है। हाय दैया, ये गली मोहल्ले के बच्चे इतने शैतान हैं, दिवाली आई भी नहीं कि 1 महीने पहले से ही इनके बम पटाखे फोड़ना चालू कर देते हैं। ठहर जाओ शैतान कहीं के, भागते कहाँ हो। अपनी धर्मपत्नी पार्वती को गुस्सा देखकर ससुर राम प्रसाद और बेटा मोहित दोनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। अरे भाग्यवान, दिवाली का मौका है, बच्चे तो पटाखे जलाएंगे, कितनों को रोकोगी टोकोगी। अरे पर इनके माता पिता को संस्कार तो सिखाने चाहिए, वरना कल को यही बच्चे बड़े होकर बिगड़ कर बेशरम बन जाएंगे। अरे हम भी एक जमाने में बच्चे थे, मगर मजाल था जो माता पिता बोल दें कि इस जगह से नहीं हिलना तो हम डर मनाते थे। अरे जाने भी दीजिए ना माँ, गुस्सा थूक भी दीजिए। कुमकुम की सास पार्वती देवी सोच विचार से काफी ज्यादा पुरानी थी। एक व्यक्ति होता है जो बदलते जमाने के साथ चलता है। पार्वती देवी के लिए अनुशासन संस्कार सबसे बड़ी धरोहर थी। कुमकुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए जब शुरू में वो शादी करके आई थी तो उसे ससुराल के हिसाब किताब से ढलने में काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब पूरी तरह से वो गांव के हिसाब से ढल चुकी थी। और इतना तो आप भी समझ सकते हैं प्यारे दर्शकों कि गांव के लोग कितने ज्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल होते हैं, जिनके लिए शर्म लिहाज सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जबकि शहर वाले खुले मिजाज वाले होते हैं। दोनों सास बहू दिवाली की सफाई करने में लग जाती हैं। कुमकुम अपनी 5 साल की बेटी ललिता से बोलती है। ललिता बेटी, आराम से एक तरफ होकर बैठ जाओ, क्योंकि मुझे और तुम्हारी दादी को दिवाली की साफ सफाई करनी है तो टाइम लगेगा। पर मम्मी, ऐसे बैठे बैठे तो मैं बोर हो जाऊंगी। आप मुझे अपना छोटा वाला फोन दे दो, तब तक मैं गेम खेल लूंगी। अच्छा, ले खेल ले। कुमकुम अपनी बेटी को फोन दे देती है। बहू, पहले तो ऊपर ऊपर की चारों दीवार को अच्छे से झाड़ दे, और देख कोने में कितने जाले लगे, इसे भी साफ कर देना। जी माँ जी, करती हूँ। कुमकुम सफाई करने लगती है, तभी उसे अपनी शादी से पहले की बीती हुई दिवाली याद आने लगती है, जब उसकी जिंदगी एक कॉलेज स्टूडेंट वाली थी, जहां उसकी 2 सहेली मोना, शिखा, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो हर वक्त मजाकिया किस्म की और बेबाक सी बोलने वाली थी, जहां दोनों शहर वाली सहेली कुमकुम के घर की सफाई करवा रही हैं। हे भगवान, ये जाला तो उतर ही नहीं रहा मुझसे। रहने दो मैंगो की टिंगू कहीं की, तुझे अकेले से ये जाला नहीं उतरेगा। चल मैं तुझे उठाती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अबे ओ कुमकुम की बच्ची, ज्यादा भाव मत खा। चल जल्दी से आजा, वरना मेढक की तरह उछलती रहेगी ऐसे ही। शिखा कुमकुम को थोड़ा ऊपर करती है और वो जाले साफ करती है। कुमकुम बहुत ही शर्मीली मिजाज की थी, इसलिए मोना शिखा उसे छेड़ने लगती है। वाह यार, तेरी बॉडी तो एकदम बटर जैसी है। हमारे होने वाले जीजा जी की तो लॉटरी लग जाएगी। तुम दोनों भी ना एक नंबर की बेशर्म हो। चलो हटो, जब देखो मुझे छेड़ती ही रहती हो। देख देख शिखा, हमारी कुमकुम के गाल शर्म से टमाटर के जैसे लाल हो गए हैं। अब तुझे लास्ट बार ही तो छेड़ रहे हैं, क्योंकि अब तो तेरी शादी हो रही है। कुमकुम, तू शहर में शादी क्यों नहीं कर रही है? इतना दूर गांव में शादी कर रही है, कैसे एडजस्ट करेगी? शहर की रही हुई लड़की है। अरे यार, गांव शहर मैटर नहीं करता, और ये रिश्ता मेरे माता पिता ने देखा है, इसलिए। थोड़ी दिनों में कुमकुम शादी करके दिल्ली जितने बड़े शहर से सहारनपुर गांव में आ जाती है। दोस्ती के गुजरे हुए पलों को याद करके कुमकुम की आंखों में पानी आ जाता है। कितना वक्त हो गया शिखा मोना से मिले। आज उन दोनों की बड़ी याद आ रही है। पता नहीं दोनों कहाँ होंगी। यार मोना, जब भी दिवाली आती है कुमकुम को बहुत मिस करते हैं, है ना? अरे तो चलते हैं, इस बार की दिवाली उसके साथ मना लेंगे। मैंने सुना है गांव वाले बड़े ही दिलचस्प तरीके से दिवाली मनाते। मैं कुमकुम को कॉल लगाती हूँ। दोनों प्लान बनाकर कुमकुम को कॉल करके दिवाली पर उसके ससुराल आने की बात करती हैं। किसका फोन था बहू? माँ जी, वो मेरी दोनों शहर वाली सहेलियां मोना शिखा थी, वो दिवाली मनाने यहाँ आ रही है। 3-4 दिन ठहरेंगी, फिर चली जाएंगी। चलो अच्छी बात है बहू, आने दो। वैसे भी दिवाली के त्योहार पर अतिथि के घर में आने से घर थोड़ा अलग और अच्छा लगता है। अच्छे से खातिरदारी करेंगे उनकी। कुमकुम अपने दोनों शहरी सहेलियों के आने से खुश तो थी, लेकिन वो अपनी सास और दोनों सहेली के अलग अलग बर्ताव को भली तरह जानती थी। दोनों में पूरा पश्चिम जितना बड़ा अंतर था।
धनतेरस के दिन वाली सुबह सुबह पार्वती गोबर से आंगन की लिपाई पुताई करते हुए भजन गा रही थी। वहीं गांव के कच्चे रोड से दोनों बेशरम सहेली मोना शिखा ऊंची सैंडल, छोटे कपड़े और आंखों पर चश्मा चढ़ाई अंग्रेजों की तरह कैप लगाए हुए आ रही थी। दीपावली मनाओ सुहानी, दीपावली मनाओ सुहानी, लक्ष्मी मैया के हाथों में जादू का पानी, दीपावली मनाओ सुहानी। हो गई अंगने की लिपाई। तभी दोनों शहरी बेशरम सहेलियां छप से सैंडल रखती हैं। हेलो आंटी, क्या कुमकुम यहीं रहती है? दोनों के छोटे कपड़ों को देखकर गुस्सा करके बोलती है। ये कुमकुम का ही ससुराल है, तुम दोनों कौन हो? तभी जल्दी से कुमकुम निकलकर बाहर आती है। माँ जी, यही दोनों तो है मेरी शहरी सहेलियां जो आने वाली थी। मोना शिखा, ये मेरी सासू माँ है। जी नमस्ते आंटी जी। खुश रहो खुश रहो, चलो आओ अंदर आओ ना। अजी तुम देख रहे हो, ये बहू की दोनों शहरी सहेलियां तो शर्म लाज धोकर ही पी गई हैं। देखो तो कितने छोटे कपड़े पहने, इन्होंने तो फिल्मी हीरोइनों को भी फेल कर दिया है। अरे भाग्यवान, शहर में ऐसा पहनावा आम बात है, जाने दो। अजी ऐसे कैसे जाने दूं? शहर में आम बात होगी मगर ये गांव है, मेरे घर में ये सब बेशर्मपना नहीं चलेगा। पार्वती अंदर आती है और सख्ती बरतते हुए बोलती है। कुमकुम बहू, अपनी दोनों सहेलियों को अपनी कोई साड़ी पहना देना, लड़की का बदन ढका हुआ शोभा देता है। पार्वती की इस बात पर मोना शिखा रिएक्ट करने से खुद को रोक नहीं पाती। आंटी जी, जमाना काफी ज्यादा बदल गया है और 6 मीटर की साड़ी हमसे नहीं लपेटी जाएगी। हम अपने लिए दिवाली की ड्रेस लाए हैं, वही पहनेंगे। जिसको एतराज है तो होने दीजिए, हम यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने आई हैं तो कर लेने दीजिए। सास गुस्से से लाल पीला चेहरा लेके बाहर चली जाती है। इसी तरह से धनतेरस बीत जाती है, दिवाली वाला दिन आ जाता है। दोनों सहेली काफी देर तक सोई होती हैं। सास फिर से बड़बड़ाने लगती हैं। ये देखो बहू, तेरी दोनों शहरी सहेलियां 10 बजे तक घोड़े बेचकर सो रही हैं। अरे आज दीपावली का दिन है, आज के दिन सुबह के 4-5 बजे उठते हैं। शर्म वरम तो है ही नहीं दोनों में। आती हुई लक्ष्मी जी दरवाजे से लौट जाएंगी, जाने कैसी बेशरम। पार्वती के बार बार ताने कसने पर मोना शिखा खफा हो जाती है और बोलती है। यार कुमकुम, तेरी सास का स्क्रू ढीला है क्या? दिवाली के पटाखे से ज्यादा तो ये शोर मचा रही है। जाने देना मोना, माँ जी ऐसी हैं। तुम दोनों खुशी खुशी आई हो, खुशी खुशी दिवाली मनाओ। दिवाली तो हम मनाएंगे और इस मिस ढिंचैक को मजा चखाएंगे, तब इन्हें पता चलेगा असली बेशर्मी क्या होती है। देखते ही देखते दिवाली की शाम ढल जाती है। कुमकुम पूरे घर में दिए जलाकर 16 श्रृंगार करके तैयार होती है। तभी दोनों बेशरम सहेलियां टाइट फिटिंग जीन्स टॉप पहनकर बम पटाखे फोड़ने लगती हैं। कितनी मस्त फुलझड़ी घूम रही है। चलना रील बनाते हैं, गांव में फर्स्ट टाइम दिवाली मना रहे, कुछ मेमोरी तो होनी चाहिए ना जो शहर जाकर याद करें। चल आजा। दोनों बेशरम की तरह सबके सामने नाचते हुए रील बनाती हैं, जिसे देखकर सास गुस्से से भड़क कर सुनाती है। बस करो, तुम दोनों लड़कियों ने तो बेशर्मी मचा रखी है। जब से आई हो तमीज नाम की चीज नहीं है जरा भी तुम में। आज दिवाली के दिन भी तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं। पार्वती अभी दोनों को सुना ही रही होती है कि तभी मोना मजाक मजाक में उसके पीछे जाकर पटाखे लगा देती है। तभी तेज की पटाखे फूटने से डर के मारे पार्वती उछलने लगती है। अरे मैया, अरे मेरी मैया, अरे बचाओ, कोई बचाओ। कितना मजा आ रहा है, क्या मस्त दिवाली प्रैंक किया है हमने तो। तभी कुमकुम आकर पटाखे हटा देती है और गुस्से में पार्वती दोनों को खींचकर थप्पड़ मारती है। बेशर्म बदतमीज कहीं की, अरे छोटी बच्ची हो क्या तुम दोनों? समझाने पर भी फर्क नहीं पड़ता। थप्पड़ खाकर दोनों को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होती है। कुमकुम कहती है, तुम दोनों ने ये ठीक नहीं किया शिखा मोना। मेरी सास दिल की मरीज है, उन्हें दिवाली के पटाखे से डर लगता है। हर बार ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। ये सुनकर शहर से आई दोनों बेशरम सहेलियों को अकल आती है और दोनों रोते हुए माफी मांगती हैं। सॉरी माँ जी, हम तो बस हंसने के लिए प्रैंक कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि आप दिल की मरीज हैं, वरना हम ऐसा नहीं करते। पार्वती का दिल पिघल जाता है और वो इमोशनल होकर कहती है, बच्चियों तुम दोनों भी मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। दरवाजे पर आया मेहमान तो भगवान बराबर होता है। कोई बात नहीं माँ जी, जब बच्चे गलती करते हैं तो मम्मी पापा भी तो उनके भले के लिए मारते हैं ना, तो हमें बुरा नहीं लगा। चलो फिर एक साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं। अंत में दोनों बेशरम सहेलियां अपने छोटे कपड़े बदलकर भारतीय संस्कृति के हिसाब से सज धज कर अपनी गांव वाली सहेली और उसके ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अगले दिन वापस शहर लौट जाते हैं।
तो प्यारे दर्शकों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हम चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों न हो जाएं, त्योहारों की शोभा भारतीय संस्कृति से ही जुड़ी हुई होती है। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपको अपने दोस्तों से मिले कितना वक्त हो गया? क्या आप इस दिवाली उनसे मिलने वाले हैं? कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।